प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम अध्ययन कर रहे थे पंचतंत्र का, और पंचतंत्र में हमने कहानी पढ़ी चक्रधर वाली। किस प्रकार से लोभ में पड़ के जो चौथा मित्र है उसके सिर पर चक्र आता है और उसका मित्र सुवर्ण सिद्धि उसे समझाता है, बताता है कि लोभ में आकर के किस प्रकार से तुमने अपना विनाश कर लिया, नाश कर लिया। इसी कड़ी के अंदर पुनः एक कहानी आती है जो हमारे विचार, विवेक, बुद्धि को अनुसार, बुद्धि के अनुसार उचित समय पर उचित निर्णय किस प्रकार से हमें लेने चाहिए और उचित समय पर उचित निर्णय लिया गया कितना फायदेमंद होता है, इसी विषय में है। देखिए, शतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि। शतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि दो मत्स्य हैं और एक बुद्धि मेंढक है। तीनों एक तालाब में रहते हैं और एक साथ रहने के कारण तीनों में आपस में अच्छी मित्रता है। और जब कभी भी उनको समय मिलता है तालाब के पास बैठ करके आपस में चर्चा परिचर्चा, विचार गोष्ठियाँ करते, और उनका जो समय है बड़ा ही शांति से सुखमय व्यतीत हो रहा है। एक बार जब शाम के समय तीनों आपस में चर्चा परिचर्चा कर रहे होते हैं तो पास में एक धीवर और उसका समूह वहाँ से गुजरता है। धीवर पास ही तालाब पर उसकी दृष्टि पड़ती है और देखता है कि कितना सुंदर मत्स्यों से परिपूर्ण हृष्ट पुष्ट मांसल मछलियाँ हैं इसमें, क्यों नहीं इसी के ऊपर कल जाल बिछाया जाए और यहीं से मत्स्य पकड़ा जाए। इस प्रकार के वो विचार करते हैं और आपस में इस प्रकार की बुद्धि स्थापित करके वहाँ से जाते हैं। तीनों जो दोनों मत्स्य और एक मेंढक, शतबुद्धि, सहस्त्र बुद्धि और एक बुद्धि, तीनों उस धीवर और उसके साथियों की बातें सुनकर के भयभीत हुए। लेकिन थोड़े समय बाद शतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने अपनी कलाओं, अपने ज्ञान और बुद्धि पर विश्वास करके कहा कि हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें विभिन्न प्रकार की पानी में तैरने की कलाएं आती है, हजारों प्रकार की, 100 प्रकार की, तो हम उस धीवर के पकड़ने में नहीं आएंगे। लेकिन जो एक बुद्धि मेंढक है वह कहता है कि देखो भाई, आपको हजारों कलाएं आती है तैरने की, आपको 100 कलाएं आती है, लेकिन मेरे पास तो केवल एक बुद्धि है। और एक बुद्धि मुझे यह कह रही है कि ईश्वर ने हमें यह सुअवसर दिया है कि जो कल घटित होने वाला है उसकी जानकारी आज हमें पूर्व में ही मिल गई, इसलिए हमारे पास ये रात का समय है जिस किसी प्रकार से हम अपनी जान बचा सकें। तो मेरी बुद्धि तो यह कह रही है कि सुबह होने से पहले ही हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए और दूसरे तालाब पर चले जाना चाहिए। दोनों मत्स्य उसकी बात पर हंसते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार से डर रहा है, भयभीत हो रहा है। लेकिन जो एक बुद्धि है वो अपने विचार को मन में रख के वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन धीवर और उसके साथी वहाँ आते हैं और वहाँ पर जाल फैलाते हैं। जाल फैलाने पर जो दोनों मत्स्य हैं, सहस्त्र बुद्धि और शतबुद्धि, अपनी कलाबाजियाँ दिखाते हैं, इधर उधर तैरते हैं, ऊपर नीचे, आड़े तिरछे। लेकिन धीवर जो है वो भी कई सालों से मछलियाँ पकड़ रहा है और जिस प्रकार से जाल बिछाता है कि थोड़े समय बाद दोनों मछलियाँ उसमें आकर के फंस जाती है और धीवर उनको अपने जाल में समेट करके कंधे पे लटका के ले जा रहा है। तो दूसरे तालाब में स्थित एक बुद्धि उनकी ओर देख करके अपनी एक बुद्धि पर बड़ा गर्व महसूस करता है और कहता है कि किस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, जो समय रहने पर अगर उन्हें किसी अनहोनी की एहसास हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर भी गर्वित होकर के किस प्रकार से फंसते हैं, अपना स्वयं का नुकसान करते हैं, यह वह देखता रहता है। तो ये हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने ज्ञान पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमारी क्षमताओं और परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी क्षमताएं कहाँ तक है और उचित समय पर, उचित समय रहते हमें उचित निर्णय ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज ये कथा पढ़ी। अब इसी कथा के अंदर जो दूसरी कथा है उसका हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।